हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीपी सिंह क्लासेस। देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो हमारा संधि चैप्टर का जो टॉपिक हो चुका है हमारा, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज हम संधि का पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, समाप्त करेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था कि आपका व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़ाए थे। नियम नंबर 1, पहले व्यंजन का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। नंबर 2, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। और नंबर 3, तय संबंधी नियम। और तय संबंधी नियम में भी आपके नियम थे 6 नियम जो हम पढ़ चुके हैं। आज व्यंजन संधि का चौथा नियम ध्यान देंगे। इसका नाम है, चौथा नियम है 6 संबंधी नियम। देखिए, 6 संबंधी नियम में क्या होता है, किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर बड़ा आ के बाद 6 होने पर संधि करते समय 6 से पहले आधा च जोड़ देते हैं। ध्यान देंगे, 6 संबंधी नियम का मतलब है, किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर बड़ा आ के बाद अगर आपको 6 दिखाई दे तो संधि करते समय आपको 6 से पहले आधा च लगा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 से पहले आपका आधा च आ जाएगा, स्वच्छंद। ऐसी परी प्लस छेद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका परी छोटा ही आ गया, छेद आधा आगे 6 आ गया, संधि जोड़ेंगे तो बन जाएगा परिच्छेद। ऐसी बी प्लस छेद, छोटा ही आ गया बी, ई छोटा ही, आगे 6, जब जोड़ेंगे संधि तो बन जाएगा विच्छेद। ऐसी आ प्लस छादन, क्योंकि मैंने बता दिया था कि दीर्घ स्वर आ सकता है, उसके बाद अगर 6 आए तो आपको जोड़ते समय यहाँ पे आपको 6 से पहले आधा च आ जाएगा, आच्छादन। इसी प्रकार ये आपके एक बन जाता है आपका अनु प्लस छेद। अनु न पे छोटा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ह्रस्व स्वर या बड़ा आ के बाद 6 आएगा तो आपका नियम नंबर 6 संबंधी नियम में माना जाएगा, अर्थात अनु प्लस छेद जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा अनुच्छेद। तो ये आपका 6 संबंधी नियम था। आगे पढ़ेंगे नियम नंबर 5, सह संबंधी नियम। देखिए, सरिता सपेरा वाला सह संबंधी नियम। देखिए, इस नियम में क्या है, ध्यान देंगे। यदि छोटा है या बड़ा आ, यदि छोटा है या बड़ा आ को छोड़कर किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद देखिए, यदि छोटा है या आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद छोटा स आए तो संधि करते समय दोनों शब्दों को जोड़ते समय छोटे स के स्थान पर पेट चिरा स कर देते हैं, यानी स षटकोर हो जाता है। दोबारा से सुनेंगे। यदि छोटा है या बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद यदि स आए, छोटा स आए, तो संधि करते समय दोनों शब्दों को जोड़ते समय छोटे स के स्थान पर पेट चिरा स कर देते हैं। जैसे नी प्लस सेद, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शब्दों को ध्यान से देखेंगे और शब्दों के साथ में नियम को ध्यान में पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। नी प्लस सेद, अब देखेंगे यहाँ पे नी, क्योंकि प्लस से पहले यहाँ पे जो है आपका छोटा ई है और आगे सेद अर्थात छोटा स है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, निषेध। दोनों शब्दों को जोड़ते समय बस केवल स का हम पेचिरा स बना देंगे, शब्द बन जाएगा आपका निषेध। ऐसे आपका है अनुष्ठान। देखिए, अनुष्ठान आधा स है, अनु प्लस स्थान
जब हम इसे जोड़ेंगे तो स जो आधा स है ये हमारा से षटकोण आधे स में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा अनुष्ठान। ऐसे ही आपका है यहाँ पे सु प्लस समा, सु प्लस समा जुड़ जाएगा आपका स के स्थान पे पेट चिरा स सुषमा। ऐसे ही आपका सु प्लस सुक्ति, सु प्लस सुक्ति, सु के बाद आपका सप्ति है इसलिए आपका सॉरी सुक्ति, तो स बन जाएगा पेट चिरा स में सुसुप्ति। ऐसे ही आपका बी प्लस सम शब्द बन जाता है आपका विषम। ऐसी अनु प्लस संगी, अनुसंगी। बस के भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे स्वर प्लस से पहले जो स्वर आएगा वो आपका ह्रस्व स्वर आएगा, ह्रस्व स्वर, और बाद में आपका छोटा स आएगा। दोनों को जोड़ते समय एक ही काम करना है, छोटे स के स्थान पे पेट चिरा स आपको बना देना है। नियम नंबर 6 व्यंजन संधि का मैं संबंधी नियम। नियम है मैं संबंधी नियम। अब देखिए मैं संबंधी नियम को हम दो नियमों में पढ़ेंगे। मैं संबंधी नियम का नंबर 1 नियम है यदि, नियम नंबर 1, यदि हलंत मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, कोई भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, कोई भी स्पर्श व्यंजन केवल मैं को छोड़कर, मैं को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए से और है, तब संधि करते समय आपको यहाँ पे हलंत मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ध्यान देंगे अनुस्वार मतलब जो होता है, अनुस्वार का मतलब होता है अंकी बिंदी बोलते हैं, जो अंकी बिंदी आती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। ध्यान देंगे दूसरा के नियम को समझेंगे। यदि हलंत मैं के बाद कोई भी, यानी हलंत मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन मैं को छोड़ के आ जाए या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए, तो दोनों शब्दों को जोड़ते समय हमें हलंत मैं को हटा के उसके स्थान पे अंकी बिंदी का इस्तेमाल कर देते हैं और अंकी बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। और इस अनुस्वार को हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे ये हलंत मैं आएगा उससे पहले वाला जो व्यंजन होता है उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सम प्लस च, सम, क्योंकि मैं आपका हलंत है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ मैं संबंधी नियम इसलिए कहा गया है क्योंकि इन शब्दों में प्लस से पहले आपका हलंत मैं दिखाई देगा, यानी मैं, इसलिए आपका मैं संबंधी नियम है। तो सम प्लस च, क्योंकि अब शब्द को जोड़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि सम हलंत में है और मैं के बाद में च आया है और च आपका एक ही स्पर्श व्यंजन है, तो ये हमारा मैं संबंधी नियम को फॉलो करता है, नियम नंबर 1 को। इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ते समय हमें क्या करना है, आधे मैं को हटा देंगे और अंकी बिंदी इससे पहले वाले व्यंजन के ऊपर लगा देंगे। इसी अनुसार ये शब्द जुड़ के बन जाता है आपका संचय। ऐसे सम प्लस तोष, संतोष। ऐसी सोयम प्लस भू, स्वयंभू। ऐसी सम प्लस कलन, संकलन। ऐसी सम प्लस गति, संगति। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस विधान, संविधान। तो आप समझ होंगे इन शब्दों को देख के। बस के भाई इसमें क्या किया गया है कि हलंत मैं को हटाया मैंने और उसके स्थान पे अनुस्वार लेके आया और अनुस्वार को मैंने उससे पहले वाले व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया है। ये आपका मैं संबंधी का पहला नियम बन जाता है। अब नियम नंबर 2, मैं संबंधी का नियम नंबर 2। अब देखिए नियम नंबर 2 में क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपका स्पर्श व्यंजन मैं को हटा दिया था, लेकिन इसमें आपका नियम नंबर 2 यही बन जाता है कि हलंत मैं के बाद में अगर मैं आ जाए, या तो हलंत में आए या पूर्ण में आ जाए। ध्यान देंगे यदि हलंत मैं के बाद में या तो आधा में या पूरा में आ जाए, तब दोनों शब्दों को अर्थात संधि करते समय दोनों शब्दों को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे सम प्लस मान, क्योंकि मैं के बाद मैं आया हुआ है तो हम यहाँ पे जो है अनुस्वार में नहीं बदलेंगे मैं को, बल्कि दोनों शब्दों को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा सम्मान। ऐसे आपका सम प्लस मिश्रण, दोनों को जोड़ेंगे सम्मिश्रण। ऐसे आपका सम प्लस मानित, शब्द बन जाएगा सम्मानित। सम प्लस मिलित बन जाएगा सम्मिलित। सम प्लस मेलन बन जाएगा सम्मेलन। सम प्लस मति, सम्मति। और सम प्लस मत, सम्मत। सम प्लस मोहन, सम्मोहन। यानी कि ये शब्द आपका, ये आपकी संधि जो है मैं संबंधी नियम का दूसरा नियम हो जाता है। तो यहाँ पे आपके मैं संबंधी के 2 नियम हैं। नियम नंबर 1 हो गया, नियम नंबर 2। अब नियम विसर्ग संधि का नियम नंबर 7। देखिए नियम नंबर 7 में ही आपकी व्यंजन संधि यहाँ समाप्त हो जाती है।
एक आता है आपका नए संबंधी नियम। नए संबंधी नियम, ठीक है। नए संबंधी नियम के कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रामायण में कौन सी संधि है, या परिमाण में कौन सी संधि है, या प्रमाण में कौन सी संधि है, या पूछ लिया जाता है आपसे प्रय प्लस मानित क्या बनेगा आपका, प्रमाणित, वो सॉरी प्रय प्लस मानित। तो ये शब्द आपका नए संबंधी नियम के शब्द हैं, इसको समझेंगे जरा। ठीक है, नए संबंधी नियम में इसका नियम होता है, यदि ऋषि ऋषि या र या पेचिरा से के बाद में कहीं पर भी न आए तो संधि करते समय न के स्थान पर ड़ हो जाता है। ध्यान देंगे, यदि ऋषि ऋषि कोमा र कोमा पेचिरा से, अगर इनके तीनों के बाद में कहीं पर भी न आ जाए तो संधि करते समय दो शब्दों को जोड़ते समय न के स्थान पर ड़ हो जाता है। जैसे राम प्लस अयन, देखिए राम में मैं आ गया। आपको ये समझ लेना है कि ये राम, ये वाला पहले वाला शब्द जो है, इसमें आपका तीन शब्द कहीं भी हो सकते हैं। राम में रे भी आ गया, मैं भी आ गया, और हमने क्या सॉरी रे भी आ गया, रे आ गया, राम रे आ गया। आगे है अयन में बाद में आ गया न। तो हमें ऐसी कंडीशन में इसे न संबंधी नियम के अनुसार दोनों शब्दों को जोड़ते समय न के स्थान पर ड़ बना देंगे, शब्द बन जाएगा रामायण। ऐसा ही आपका परि प्लस नाम, परि, इसमें रे शब्द आ गया, क्योंकि मैंने बोल दिया या तो ऋषि ऋषि आ जाए या रे आ जाए या से, परि रे आ गया। आगे है नाम, आगे न आ गया, दोनों को ज्वाइंट करते समय, जोड़ते समय न के स्थान पर ड़ कर देंगे, शब्द बन जाएगा परिणाम। ऐसी है आपका परि प्लस मान, परि रे आ गया, आगे मान न आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा न के स्थान पर ड़ कर देंगे परिमाण। ऐसी प्रय प्लस मान, जब प्रय को खोलेंगे तो प्रय में आपका रे स्वर है। ऐसी आगे है मान, क्योंकि न आ गया, हमें संधि को जोड़ते समय न के स्थान पर ड़ कर देना है प्रमाण। ऐसी प्रय प्लस मानित, प्रय रे आ गया, मानित न आ गया, हमें न को ड़ में बदल देता है, बन जाएगा प्रमाणित। ऐसी आपका जो है आ गया आपका यहाँ पे भर प्लस अन, भर प्लस अन, अब रे आ गया भर, अन न आ गया, दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा भरण। तो इस प्रकार ये आपके व्यंजन संधि के 7 नियमों के अंतर्गत आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको विसर्ग संधि के नियम मिलेंगे। इस प्रकार आपके विसर्ग संधि के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा। थैंक यू दोस्तों।